नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद मनी पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात करें और y अपान x का मान ज्ञात करें। नंबर श्रृंखला, जब भी नंबर श्रृंखला लगातार अगर तेज़ी से दुगना हो रहा हो तो उसमें गुणा होने की संभावना रहती है। 10 गुणा एक बार 10 करने में, यहाँ 10 गुणा 2 बार हुआ है, 10 दूना 20, तो 20 गुणा 3 में होगा 20 तिहाई 60, 60 का गुणा 4 में होगा 60 गुणा 4 6 6 24 240, 240 गुणा 5 में होगा 5 को 0, 5 चौ 20, 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 1200, 1200 को गुणा 6 होगा 72, 7200। तो यहाँ x का मान आ गया है 60, y का मान 7200, y अपान x निकालना था, y का मान 7200, x का मान 60, 0 0 कैंसिल, 72 12, 1 0 बचा है तो 120 इसका राइट आंसर होगा, जिस विकल्प में होगा विकल्प नंबर बी इसका। क्वेश्चन नंबर अगला, इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। जब भी अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट आता है सबसे पहले इसका हम स्थानीय अक्षर मान रख लेते हैं। एक आया 1 पे, बी 2 पे, F 6 पे। तो हाँ हम देख रहे हैं कि इसमें गुणा हुआ है, 1 में 1 गुणा 1 हुआ है, 1 गुणा 2 हुआ है, 2 का नम 2 हुआ है, फिर इसमें 2 में 3 का गुणा है, 2 3 6 पे F, तो इसमें 4 का गुणा होगा 6 तक 24 पे x आता है, जिस विकल्प में x होगा उसका वही आंसर सही होगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। A Z, Y B, W D, यह सभी विपरीत हैं और यहाँ A है तो यहाँ B है, तो यहाँ C होगा, C का विपरीत x होता है तो यहाँ CX हो जाएगा। यहाँ C है तो यहाँ D, फिर यहाँ E आएगा, पहले E हो गया, E का विपरीत E 5 पे, 22 5 27, 22 पे आता है V, CX E V, जिस विकल्प में होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। अंग्रेजी शब्दकोश क्रमानुसार, जैसे A B C D E Z तक क्रमानुसार, जैसे क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ऐसे 26 तक। तो पहले V और O सब में कॉमन है, VO हम ले लेते हैं। फिर Y 25 पे आता है, U 21 पे आता है, L 12 पे L आ जाएगा। उसके बाद T आता है 20 पे और ये 21 पे U, तो T आ जाएगा। VOLT किस विकल्प में है, VOI VOL VOLU, विकल्प नंबर डी ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके आगे में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये VOLT, क्योंकि VOLU है, U 21 पे आता है और VO U 21 पे तीसरे नंबर पे आ गया, इसका राइट आंसर डी।
क्वेश्चन नंबर अगला, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। हमें उस आकृति का चयन करना है जिसमें ये प्रश्न आकृति जो दिया है निहित होना चाहिए। तो विकल्प नंबर हम देखते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। विकल्प नंबर बी, ये हमें वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे गया। क्वेश्चन नंबर अगला, उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। सभी आकृतियों में देखने सिर्फ दो ही चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चिन्ह दो ही हैं, एक गुणा का और प्लस का। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ए बी सी में गुणा का चिन्ह 5 बार है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। गुणा का चिन्ह 5 प्लस का चिन्ह 4 बार। जबकि विकल्प डी में गुणा का चिन्ह 4 बार और प्लस का चिन्ह 5 बार। इसलिए हमारा विकल्प विषम आकृति विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, एक्स बिंदु ए से बी तक चला। मानते हैं यहाँ एक्स बिंदु है, ठीक। ऐसे ये हुआ, बी तक चला, फिर वह दाएं मुड़ता है। इसका दाएं इधर होगा, दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ा और आगे 17 फीट, ये हुआ 17 फीट। 17 फीट चला, फिर वहाँ से दाएं मुड़ा, फिर यहाँ से ये दाएं मुड़ा, फिर वहाँ दाएं मुड़ा और ये दूरी तक चला जो कि ए और बी के बराबर तक चला। ये दूरी सेम है, ए बी, और इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। सी और डी की दूरी सेम है, दूरी तक चला बी बराबर। फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 9 फीट चला, फिर ये दाएं मुड़ा, ये आगे 9 फीट चला। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, हमसे ये दूरी पूछना चाहता है। ए और ए बी सी डी, और ये हुआ ई, ए से और ई की भी दूरी पूछना चाहता है। तो ये पूरी इसकी लेंथ है 17 फीट। 17 माइनस 9 फीट हम घटा देंगे तो बराबर 17 में से 9 गए, आएगा 8 फीट। 8 फीट इसका राइट आंसर, जिस विकल्प में होगा उसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति में पैटर्न को पूरा करेगी।
यहाँ विकल्पों में से कौन सा होगा? ये ऐसे है, अर्धचंद्राकार है, तो यहाँ भी ऐसे होगा, अर्धचंद्राकार। फिर इसकी लाइन ऐसे, जिस विकल्प में ऐसे होगा वो राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। तो हम श्रेणी को देखते हैं, जैसे में ETHINIC, लास्ट का IC, इसमें जो शुरू हो रहा है इसका पहला है IC, फिर इसका लास्ट का OX, इसका शुरू हो रहा है OX, इसका EN से ख़त्म हो रहा है तो EN से स्टार्ट हो रहा है। फिर इस प्रकार CE से ख़त्म हो रहा है तो C और E से शुरू होगा। जिस विकल्प में CE से शुरू होगा वही इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर इसका C है, क्योंकि CENTURY, इसका ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन करें। पत्नी पति से संबंधित है, ये दुल्हन है। दुल्हन किससे संबंधित होगा? शादी, प्रेम, आदमी, दूल्हा। जिस प्रकार पत्नी का पुरुषवाचक शब्द पति होता है, उस प्रकार दुल्हन का पुरुषवाचक शब्द दूल्हा होगा। हमारा राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? असफल, दुखी, खुश, उत्साहित। दुखी, खुश और उत्साहित ये आंतरिक अनुभूतियाँ हैं, जबकि जो असफल है ये इन सब से भिन्न है। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनें। 2.8 समानुपात 3.4 बराबर, अनुपात क्या होगा? 2.8 2 का क्यूब करने पे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8। उसी प्रकार 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81, 81 इसका राइट आंसर। विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग हो। SQA VYM WE ठीक। VMM QQ YF। यहाँ पे F दिया गया है,
जो कि सभी में ई है, ई इसमें भी है, ई है और ई इसमें भी है। यहाँ ई की जगह एफ दिया गया है। यही विकल्प सबसे अलग है, इसलिए हमारा राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा, क्योंकि सभी में ई है, इसमें ई की जगह एफ दे दिया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यदि ए इंटू बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है। ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तो पी क्यू आर एस में क्यू के संबंध में एस की दिशा किस दिशा में है। जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आया, सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, इससे हमें आसान हो जाता है दिशा को। उत्तर, दक्षिण, इस तरफ पूर्व, इस तरफ पश्चिम। तो ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है। ए जो है, तो यहाँ पी क्यू जो है पी के पूर्व में होगा। क्यू यहाँ हो जाएगा, क्यू के पूर्व में पी है। तो अगला हम संबंध देखते हैं, क्यू प्लस आर प्लस ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है। ए बी के उत्तर में है, क्यू जो है आर के उत्तर में है। तो आर यहाँ होगा, तब इसके उत्तर में क्यू होगा। अब माइनस संबंध देखते हैं। माइनस कहाँ पे है, माइनस ये है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। ए बी के पश्चिम में है। यहाँ आर एस में, आर जो है एस के पश्चिम में है। आर जो है एस के पश्चिम में है, पश्चिम इधर है, तो ये है। ये हमारा इसका डायग्राम बन जाता है। अब क्या पूछा, क्यू के संबंध में एस की दिशा पूछ रहा है। क्यू के संबंध में क्यू यहाँ पे है और एस यहाँ पे है, तो ये ऐसे होगा हमारा। ये यहाँ क्यू है, यहाँ ई एस है, तो हमारा ये क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा। दक्षिण और पूर्व होगा। इसका राइट आंसर दक्षिण पूर्व, जिस विकल्प में होगा वही आंसर सही होगा। दक्षिण पूर्व राइट, इसका विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनें। जब भी अंग्रेजी के वर्णक्रम अक्षर आए, तो सबसे पहले इनका हम स्थानीय मान रख देते हैं। ओ 15 पे आता है, आर 18 पे, यू 21 पे, सी 3 पे, ई 5 पे, जी 7 पे, आई 9 पे, के 11 पे, एम 13 पे, यू 21 पे, डब्लू 23 पे, वाई 25 पे। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये 15 यहाँ प्लस 3 इसमें हुआ है, 18 प्लस 3 21, इसमें प्लस 2 हुआ है, 3 2 5, 5 2 7, इसमें प्लस 2 हुआ है, 9 2 11, 11 2 13, इसमें 21 प्लस 2 23 हुआ है, इसमें 23 प्लस 2 25। तो यहाँ पे विकल्प नंबर ए सबसे विषम है, क्योंकि विकल्प नंबर ए में 3 प्लस 3 हुआ है, बाकी विकल्पों में प्लस 2 हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर ए।
चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, फिर दाईं तरफ मुड़ा, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में चल रहा है? एक सुबह, जब भी दिशा दूरी क्वेश्चन आया सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, जिससे हमको दिशा समझने में आसानी होती है। उत्तर, दक्षिण, पूरब या पश्चिम। एक सुबह जब होगा तो एक्स ने सूरज तरफ मतलब ये पूर्व तरफ चलना स्टार्ट किया, पूरब को चलना शुरू किया, फिर वह अपने दाएं मुड़ा, फिर वह अपने बाद दाएं मुड़ा, फिर अपने दाएं, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, फिर वह लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, एक बाएं, फिर अपने बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ा। अब वह इस दिशा में चल रहा है, तो ये अब ऊपर तरफ चल रहा है, तो ऊपर तरफ उत्तर होता है। इसका राइट आंसर ए।